सो बच्चों, आज की क्लास में जो चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आज की क्लास में जो हम चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, वो हमारे पास है सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। ये हमारा आज की क्लास का टॉपिक है जो कि चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड ही है। ठीक है। आप सब जानते हैं कि सर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बोथ आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। सर ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। लेकिन आज की क्लास में बच्चों जो हम सॉफ्टवेयर के लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा हमारे पास आउट ऑफ द बुक होगा, क्योंकि बुक में वही ट्रेडिशनल चीज़ें जो है वो ज़्यादातर लिखी हुई होती हैं। सही है। तो मैंने थोड़ा सा लेक्चर को थोड़ा सा मैनिपुलेट करा है अकॉर्डिंग टू द रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशंस। ठीक है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि आपके पास हेडिंग जो लगी हुई है सॉफ्टवेयर एंड इस टाइप, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? विद रियल एप्लीकेशंस, विद रियल एप्लीकेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशंस। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स? बच्चों लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि आज की क्लास से आप क्या क्या सीख पाएंगे, आज के लेक्चर से आप क्या क्या सीख पाएंगे, इस चीज को बेसिकली हम काउंट करते हैं बच्चों लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में। किस में काउंट करते हैं? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में। तो बच्चों आज की क्लास में सबसे पहले तो आप सीख पाएंगे डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस। सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर को समझेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। ठीक है। उसके बाद जो आपके पास सॉफ्टवेयर की टाइप्स होंगी बेटा, उसके बाद जो आपके पास सॉफ्टवेयर की टाइप्स होंगी जिसमें आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये सारी टाइप्स को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटा हमारे पास है आइडेंटिफाई रियल एप्लीकेशंस। ठीक है। आइडेंटिफाई रियल लाइफ एप्लीकेशंस में कहाँ कहाँ जो है वो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फिर हम समझेंगे अंडरस्टैंड हाउ सॉफ्टवेयर इम्पैक्ट डेली लाइफ एंड इंडस्ट्रीज। तो ये वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चों जो आज के लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आप आराम से समझ पाएंगे। तो बच्चों मेरी आपसे बात हो गई है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे। ठीक है। आज की क्लास का हम जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर इन इट्स टाइप। ठीक है। आज के हमारा मेन टॉपिक सॉफ्टवेयर इन इट्स टाइप है और उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी हमने अभी देख लिए कि भाई सॉफ्टवेयर को समझना है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना है। ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर ये भी देखेंगे। सही है। और इसके अलावा हम इसकी रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे, कहाँ कहाँ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है। सही है। और उसके बाद हम डेली लाइफ में देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के क्या क्या इंपैक्ट्स हो रहे हैं। सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन का एक पॉइंट जो आपके सामने नजर आ रहा होगा, डेफिनेशन का एक पॉइंट जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है। जिसको मैंने येलो से हाईलाइट करा है, फोकस ऑन दैट लाइन, आप उसको फोकस करिएगा। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। बच्चों ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि समटाइम्स लिखा हुआ होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, समटाइम्स लिखा हुआ होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और बेटा समटाइम्स लिखा हुआ होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो बच्चों याद रखो, बोथ स्टेटमेंट्स आर बिलोंग टू द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। ये दोनों जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन के बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट हैं। लेकिन बच्चों बात ये है कि इन दोनों पॉइंट्स में एक डिफरेंस है। इन दोनों पॉइंट्स में बेटा एक डिफरेंस है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ प्रोग्राम्स में एक डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस क्या होता है आइए हम समझते हैं। लेट से बच्चों आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जस्ट लाइक सी प्लस प्लस में आपने एक लाइन ऑफ कोड लिखा, आपने प्रोग्राम के अंदर एक लाइन ऑफ कोड लिखा। तो ये जो सिंगल लाइन ऑफ कोड है ना बेटा, ये आपकी बेसिकली इंस्ट्रक्शन है। ये आपकी बेसिकली क्या है बच्चों? इंस्ट्रक्शन है। और जब बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को हम कंबाइन कर देते हैं या बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को हम मर्ज कर देते हैं तो बच्चों तब जाके आपके पास क्या बनता है? प्रोग्राम। क्या बनता है बेटा? प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू मेक अ प्रोग्राम। और बेटा जब बहुत सारे प्रोग्राम्स को मर्ज कर देते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स को मर्ज कर, ये सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स को जब मर्ज कर देते हैं बेटा, तब जाके आपके पास क्या बनता है? सॉफ्टवेयर बनता है। क्या बनता है बेटा? सॉफ्टवेयर। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू मेक अ प्रोग्राम एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू मेक अ सॉफ्टवेयर। तो बच्चों ये जो फर्स्ट लाइन मैंने हाईलाइट करी है तुम्हारे सामने, ये वाली लाइन जो हाईलाइट करी है मैंने तुम्हारे सामने, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस
दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। हार्डवेयर को कैसे चलाना है, हार्डवेयर को कैसे परफॉर्म करना है, सर ये सारा काम सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी होती है। याद रखिएगा बेटा कि पहले हमेशा हार्डवेयर डिजाइन होता है और उसके बाद सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है। क्या कह रहा हूं बेटा, पहले हमेशा हार्डवेयर डिजाइन होता है और उसके बाद क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है। ठीक है। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल के लिए बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है नीचे कि हार्डवेयर जो है, इसकी बेस्ट एग्जांपल के लिए बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तुम्हारे लिए कि हार्डवेयर को तुम ये समझो कि ये हमारी एक बॉडी है और सॉफ्टवेयर ये समझोगे ये हमारा क्या है, ब्रेन। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि सर हमारी बॉडी जब तक कोई काम या कोई चीज को जो है वो एक्शन में नहीं कन्वर्ट करती, जब तक ब्रेन उसको इंस्ट्रक्ट ना करे, जब तक ब्रेन उसको क्या ना करे, इंस्ट्रक्शन ना दे। सही है, हम जो भी काम करते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी जो भी काम करती है, सर उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आ रही होती हैं, ब्रेन से आ रही होती है। तो तभी तो तुम्हें ये बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बोथ आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है बेटा हार्डवेयर को तुम बॉडी समझो और सॉफ्टवेयर को क्या समझो, ब्रेन समझो। और बेटा लास्ट जो पॉइंट मैंने नोट किया लिखा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज यूजलेस। याद रखिएगा, हार्डवेयर आप बेशक जितना काम का बना लें, लेकिन सर जब तक उसको चलाने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो सर आपका हार्डवेयर क्या है, बेसिकली यूजलेस है। ठीक है। तो ये वाली जो स्लाइड थी ये बहुत ज्यादा मेन स्लाइड थी। मेन स्लाइड इसलिए थी क्योंकि इसमें हम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन और इसकी कुछ एग्जांपल से ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि सर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बोथ आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं बेटा जी, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चल रहे हैं बच्चों। अगर हम मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें, अगर हम मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें बच्चों, द फर्स्ट टाइप वी हैव सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द अदर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द अदर इज ओपन सोर्स प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। दीज आर द कैटेगरीज ऑफ मेन सॉफ्टवेयर। ठीक है। ये सारी जो है वो सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं, जिसमें पहले मैंने आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड में मैंने आपको बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा भी अगर सॉफ्टवेयर की कोई टाइप होती है तो बच्चों वो आपके पास ओपन सोर्स होता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है और फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सारे ही बेटा आपके पास सॉफ्टवेयर की टाइप्स में काउंट किए जाते हैं। और इसमें से मैं सबसे पहले जो आपको टाइप समझाना चाह रहा हूं बेटा, वो आपके पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो क्या है बेटा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ पॉइंट्स मैं तुम्हारे सामने नोट कर रहा हूं, यहाँ पे तो डायरेक्टली मैंने तुम्हारे सामने एग्जांपल्स लिखी हुई है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। मैं इस पे बाद में आऊंगा, पहले मैं तुम्हारे सामने कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के। बच्चों याद रखो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ना, इट इज बेस्ड इट इज बेस्ड ऑन सिस्टम रिक्वायरमेंट। It is based on system requirement. Sir, what does it mean by system requirement? बात यह है बच्चों, सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम एक मेजर एग्जांपल लेना, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है सिस्टम रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फॉर एग्जांपल बेटा अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज 10 मौजूद है या विंडोज 11 मौजूद है, तो बेटा ये जो विंडोज आपके पास मौजूद हैं, इनकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्या मतलब कि सर आपका प्रोसेसर जो है वो 2.5 गीगाहर्ट्ज का होना चाहिए, आपके सिस्टम में रैम कम से कम 8 GB होनी चाहिए, आपकी कैश मेमोरी जो है कम से कम 4 MB होनी चाहिए। क्या मतलब है, सर हार्डवेयर कॉम्पैटिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हार्डवेयर कॉम्पैटिबल। मतलब ये है कि सर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिजाइन किया जाता है। यानी पहले चेक किया जाता है कि आपके सिस्टम में कौन कौन सा हार्डवेयर मौजूद है, फिर उसी को देखते हुए बेटा जी, उसी को देखते हुए बेसिकली हम क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको यही बताया, इट इज बेस्ड ऑन सिस्टम रिक्वायरमेंट। सेकंड पॉइंट बेटा ये है, इट प्रोवाइड्स सर्विसेज इट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सर इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब यह है कि अगर तुम्हारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कोई वजूद ही नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिएगा।
इसकी मिसाल ये है कि आपके मोबाइल फोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो सर प्ले स्टोर हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, सर पॉसिबल ही नहीं है। तो ये प्ले स्टोर, गूगल क्रोम, सर ये सब कुछ जो है वो किसकी वजह से चल रहा है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से चल रहा है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, किसको? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। तो ये दो मेन पॉइंट्स थे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। और एक और पॉइंट मैं ऊपर लिख रहा हूं, एक और पॉइंट मैं लिख रहा हूं, और वो पॉइंट बेटा जी आपके पास है। इट इज यूज इट इज यूज टू कंट्रोल इट इज यूज टू कंट्रोल द हार्डवेयर। क्या मतलब है? सर मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स है बेटा, उन सबको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी है बेटा? सिस्टम सॉफ्टवेयर की है। किसकी है बेटा? सिस्टम सॉफ्टवेयर की है। तो बेटा मैंने 3 पॉइंट्स तुम्हारे सामने लिखे। इट इज बेस्ड ऑन सिस्टम रिक्वायरमेंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलता है। दूसरा पॉइंट बताया, इट प्रोवाइड सर्विसेज टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और बेटा थर्ड पॉइंट मैंने बताया तुम्हें, इट इज यूज टू कंट्रोल द हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स आपके पास हैं, उन सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा किसकी है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अब बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर की कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जिसमें आपके पास है विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड, यानी कि ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा भी और ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जस्ट लाइक मैक, जस्ट लाइक आईओएस, जस्ट लाइक डॉस। ये सारे आपके पास जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी आते हैं, जिसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अलावा बेटा डिवाइस ड्राइवर्स भी आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें आपके पास प्रिंटर्स होता है, ग्राफिक्स कार्ड होता है, या फिर आपके पास और भी जो है वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद बच्चों अब आपके पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आपके पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं बेटा, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते थे? जो सिस्टम के रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज किए जाते थे। ये क्या होते हैं? इट इज बेस्ड ऑन यूजर्स रिक्वायरमेंट। इट इज बेस्ड ऑन यूजर्स रिक्वायरमेंट। सर क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, ये यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता है। कौन? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके पास जो है बेटा, वो यूजर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज किया जाता है। मतलब यूजर क्या चाह रहा है, सही है, यूजर का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके मुताबिक जो सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाता है वो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन, जैसे एग्जांपल देखें बच्चों आप। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, इट इज डिपेंडेंट इट इज डिपेंडेंट इट इज डिपेंडेंट ऑन इट इज डिपेंडेंट ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर। बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो डिपेंडेंट होता है किस पे? सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। किस पे डिपेंडेंट होता है भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है। जैसे कि आपकी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, कुछ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें एमएस ऑफिस, गूगल क्रोम, वीएलसी। गूगल क्रोम आपको पता है कि सर हमारे पास वेब ब्राउजर है, जैसे मोजिला वगैरह है। इस तरह वीएलसी प्लेयर आपको पता है कि सर ये एक तरह का मीडिया प्लेयर है। ठीक है, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर में काउंट किया जाता है। सर वेब ब्राउजर हो, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स हो, या प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर्स हो, एमएस ऑफिस किस में काउंट किया जाता है बेटा? प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर में। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जहां पे एमएस ऑफिस का यूज हम ना करें। एमएस ऑफिस होता क्या है सर? सर एमएस ऑफिस वही होता है जिसके अंदर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है। और पावर पॉइंट का मतलब सर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। जो हम अपने डेली क्लासेस में जो यूज कर रहे होते हैं सर, वो पावर पॉइंट लेक्चर्स ही होते हैं हमारे। और आज भी हम जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं लेक्चर आपसे शेयर कर रहा हूं, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही है बेटा। ठीक है। उसके बाद बेटा
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जैसे लाइक फोटोशॉप आता है, ऑटो कैड आता है, एसपीएसएस आता है। ये आपके पास डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। फिर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे स्कूल के या बैंकिंग इंडस्ट्रीज में जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। वो भी आपके पास किस कैटेगरी में काउंट होते हैं बेटा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। इसके अलावा वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशंस जितनी भी होती हैं, जस्ट लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, amazon, फूड पांडा, दराज, एक्सेट्रा, ये जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं बेटा जी, ये आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में काउंट की जाती हैं। तो बच्चों अभी तक मैंने तुम्हें सॉफ्टवेयर इन डिटेल समझा दिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर समझा दिया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझा दिया। ठीक है। तो बच्चों सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, और अब मैंने तुम्हारे लिए एक टेबल क्रिएट कर रखा है बेटा। मैंने तुम्हारे लिए एक जबरदस्त सा टेबल क्रिएट कर रखा है, जिसमें यू कैन इजली आइडेंटिफाई कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बेसिक क्या डिफरेंस है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बेसिक क्या डिफरेंस है। ठीक है। मिसाल के तौर पर बेटा, मैं आपसे चार एस्पेक्ट्स पे बात करने वाला हूँ। मैं आपसे चार एस्पेक्ट्स पे जो है वो बात करने वाला हूँ। ठीक है। बहुत ध्यान से मेरी बात को जरा समझिएगा। एक मैं आपसे बात करने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू द पर्पस। एक मैं आपसे बात करने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल्स। एक मैं आपसे बात करने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी। और एक मैं आपसे बात करने वाला हूँ यूजेज। और फिर मैं आपसे मजीद जो है वो डिस्कशन भी करूंगा। पहले ये चार पॉइंट्स पे बात कर लूं, फिर मैं आगे बताता हूँ। बच्चों देखें, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या लिखा हुआ है? मैनेज एंड कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन। देखें दो पॉइंट लिखे हैं, यही पॉइंट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि सर सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली उसका मेन पर्पस ये होता है कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करना। सही है, कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करना। उसके बाद क्या लिखा है? प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशंस। सर जितनी भी एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं लैपटॉप पे, कंप्यूटर सिस्टम में, मोबाइल फोन्स में या अदर डिजिटल डिवाइसेस में, सर उन सबको प्लेटफॉर्म या सर्विसेज प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी सर आपके पास किसकी होती है? आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की होती है। किसकी होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की होती है। ठीक है। और अगर हम और अगर हम बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पर्पस देखें तो भी आप समझ लें कि क्या लिखा हुआ है उसमें। उसमें बेटा जी आपके सामने लिखा हुआ है हेल्प यूजर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। सर बात ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वहां यूज करते हैं जहां हम यूजर्स को हेल्प करें किस चीज में? स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए। सही है। या फिर कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। सर अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स के बारे में बात की जाए तो सर ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आप अच्छी तरीके से जानते हैं विंडोज होता है, लिनक्स होता है, मैक होता है, एंड्रॉयड होता है, आईओएस, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास होते हैं। और अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स में आए तो एमएस वर्ड होता है, फोटोशॉप होता है, व्हाट्सएप, ऑटोकैड, गेम्स, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। सो दो पॉइंट्स क्लियर हो गए, एक अकॉर्डिंग टू द पर्पस हमने डिस्कस करा, एक हमने अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल्स डिस्कस करा। और अब मैं तीसरा पॉइंट अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी जो है वो आपसे डिस्कस करने वाला हूं। बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर देखिएगा क्या लिखा हुआ है? रन इंडिपेंडेंटली, रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटर टू फंक्शन। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहता। वो इंडिपेंडेंटली सारी चीजों को परफॉर्म करता है। सिर्फ उसको किस चीज की जरूरत होती है? कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत होती है, ताकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो क्या कर सके? फंक्शन कर सके। क्या कर सके? फंक्शन का मतलब होता है कोई भी काम कर सके। तो बच्चों याद रखिएगा एक बात कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को किसी भी चीज पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। वो इंडिपेंडेंट रहता है और उसको जो है वो कंप्यूटर ही चाहिए बाकी फंक्शन करने के लिए। जबकि बच्चों याद रखिएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट रन विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने ये बात आपको प्रीवियस स्लाइड्स में भी बताया बेटा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसको रन करने के लिए उसको रन करने के लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट रन। ठीक है। उसके बाद आ जाइए बेटा यूजेज पे।
यूजेज पे क्या लिखा हुआ है, रन इन द बैकग्राउंड, यूजर्स रेयरली इंटरेक्ट डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली यूज बाय यूजर टू परफॉर्म टास्क। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है, सही है। जैसे एक चीज होती है ना फ्रंट एंड और बैक एंड, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना बेसिकली बैक एंड है हमारा, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, फ्रंट एंड है, जिसको यूज करके हम डायरेक्टली जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो लो लेवल पे भी वर्क कर सकता है, और आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हाई लेवल पे वर्क करता है, ये पॉइंट आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं आपको सही से दिखाने की कोशिश करता हूं कि इस पॉइंट में बेसिकली आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीड की बात हो रही है, स्पीड की, और अब ये पॉइंट आपको सही से दिखेगा। मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर दूं, हाँ ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूं दोबारा। तो बच्चों आप देख सकते हैं, अब आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल सही से नजर आ रहा होगा कि मैं स्पीड और रिसोर्सेज पे बात कर रहा हूँ। वर्क एट लो लेवल, मैनेज रिसोर्सेज एफिशिएंटली। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है बच्चों, आपके रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से एफिशिएंट तरीके से जो है वो मैनेज करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बच्चों याद रखिएगा, सिस्टम के रिसोर्सेज को हाई लेवल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिसोर्सेज चाहिए। लेट से बच्चों मैं अगर कोई गेम खेल रहा हूं तो मुझे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा सपोर्ट चाहिए, मुझे ग्राफिक कार्ड का पूरा सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क सेट हाई लेवल, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर लिखा हुआ है बेटा वर्क सेट लो लेवल, ठीक है बेटा। तो ये बेसिकली आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डिफरेंस है, जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। और ये एग्जाम में सबसे ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए। लेकिन अगर आपके पास बेटा एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप आ रहा है, तो आप इसको कंप्लीट जो है वो इन डिटेल लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद बेटा आपके पास कुछ अदर टाइप्स भी होती हैं सॉफ्टवेयर की, जिसमें आपके पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं, और फर्मवेयर सॉफ्टवेयर हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप विदाउट पे यूज कर सकते हो, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपके पास ओपन सोर्स होते हैं। और बेटा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो जिसको आपको पेड करके जो है वो पैसे देकर जो है वो खरीदना हो, ऐसे सॉफ्टवेयर आपके पास प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स आता है, MS ऑफिस आता है, अडोब फोटोशॉप आते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आपको पेमेंट करके यूज करना होता है। लेकिन आप बोल रहे होंगे सर विंडोज MS ऑफिस तो सर हम ऐसे यूज करते हैं, तो बेटा आप उसकी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते हो, आप उसका क्रैक वर्जन यूज करते हो। आप उसका क्या यूज करते हो बेटा, क्रैक वर्जन यूज करते हो, ठीक है। तो क्रैक वर्जन में वायरस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है बेटा, अच्छा। उसके बाद बेटा, उसके बाद देखिएगा आप, मैंने आपको ये अदर टाइप्स ऑफ कुछ सॉफ्टवेयर समझा दिए हैं, अदर टाइप्स ऑफ कुछ सॉफ्टवेयर समझा दिए हैं। उसके बाद जरा आप आगे देखिएगा अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बाद। अब मैं अपनी बात को जरा समरी कर रहा हूँ, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है बच्चों, जस्ट लाइक ड्राइवर ऑफ अ कार। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ड्राइवर ऑफ अ कार, क्यों, जिसका काम क्या होता है, कंट्रोल एंड मैनेज। और जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है बच्चों, पैसेंजर्स होता है, जिसका काम क्या होता है, गिव्स इंस्ट्रक्शन। अब आपको बहुत अच्छे से मेरी बात समझ आ गई होगी कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, जब ड्राइवर नहीं होगा तो बच्चों गाड़ी नहीं चल सकती। विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई भी पर्पस नहीं हो सकता, ठीक है। मोस्ट यूजफुल जो एप्लीकेशन आपके पास ज्यादातर यूज होते हैं, MS ऑफिस है, एजुकेशन या बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है। एंड्रॉइड या iOS एप्लीकेशंस हैं जो डेली कम्युनिकेशंस में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फोटोशॉप या ऑटोकैड जैसी चीज़ें हैं जो हम प्रोफेशनल डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं। बैंकिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स जो हम अपनी ट्रांजेक्शन को सिक्योर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। या फिर बच्चों हॉस्पिटल सिस्टम्स होते हैं जो पेशेंट मैनेजमेंट, पेशेंट का जितना भी डेटा या जितनी भी रिकॉर्ड होता है उन सबको मैनेज करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बच्चों इन शॉर्ट अगर मैं अपनी बात को बोलूं, सॉफ्टवेयर द सोल ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। विदाउट सॉफ्टवेयर वी आर नथिंग, ठीक है। फ्रॉम मोबाइल टू बैंक, स्कूल टू हॉस्पिटल्स, एवरीथिंग डिपेंड ऑन सॉफ्टवेयर। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों वो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करती हैं, जो कि हमारे आज की क्लास का लेक्चर है, ठीक है।